Assalamualaikum and welcome to our channel. This is episode 4 to first year MBBS guidance, and today we will be discussing about BD चौरासिया जर्नल एनेटमी के ब्लॉक ए में आपने क्या करना है, क्या स्किप करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, ओस्पी के लिए कैसे करना है। बीडी जर्नल एनेटमी आपको थोड़ा सा तंग करेगी स्टार्टिंग में, ब्लॉक ए में तंग करेगी, लेकिन जब आगे आप लोग एमएस के कर लोगे और उसके बाद प्रोफ के लिए जब इसको पढ़ोगे तो दिस विल बी द ईजीएस्ट बुक। उसके बाद ये आप एक दिन में भी जो है ना ये पूरी बुक आप कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में जो है ना कुछ चैप्टर्स हो सकेंगे जो शुरू के 4-5 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में बताने हैं, और फिर पार्ट 2 में जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसका इंशाल्लाह बताऊंगी। मेरे पास जो पीडीएफ फॉर्म में है, दिस इज़ द 4th एडिशन। आप लोगों के पास जो बीडी है वो 6th एडिशन है। आई डोंट हैव माई बुक विद मी राइट नाउ इन माई होम, तो इसलिए मैं पीडीएफ से करा रही हूँ, तो पेजेस का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आई होप कि वो आप लोग उसके साथ जो अपनी बुक है उसके साथ को रिलेट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि पेजेस आगे पीछे हैं इस एडिशन में और उस एडिशन में, ठीक है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैंने एक एक चीज़ इसमें बताई हुई है, और आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो शुरू में ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको वैसे ही पढ़ सकते हो अपने उसके लिए नॉलेज के लिए। सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी ये कभी पूछी नहीं गई, तो आप जस्ट इसको वैसे पढ़ लो जैसे शुरू में सबको शौक होता है पढ़ने का। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये वाली डायग्राम जो है ना, इसको आप लोग एक दफ़ा देख लो, ये ओस्पी में पूछी जा सकती है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड किधर है, मतलब ये मैन बॉन्ड्स के नाम है, ठीक है। और ये सब डिविजन्स हो गई, तो यू कैन स्किप इट फॉर एग्जाम, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनाटमी इसको भी आपने स्किप कर देना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द साइंटिस्ट नेम एंड द सेंचुरीज वगैरह, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो नोमेनक्लेचर है, यू कैन स्किप इट। लैंग्वेज ऑफ एनाटमी ये भी आपने स्किप कर देनी है। अब पोजीशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे ओस्पी में पूछी जाती हैं। ओस्पी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ ये वाली पिक्चर आपके सामने रख दी जाए और आपको कहें कि ओके आइडेंटिफाई द पोजीशन, ठीक है। या फिर इस तरह पूछा जा सकता है, या फिर आपसे वाइवा में सिंपल पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एनाटमिकल पोजीशन है तो इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पोजीशंस के। प्लेन्स, अब बारी आती है प्लेन्स की, तो प्लेन्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोरोनल, मीडियल, ट्रांसवर्स प्लेन है, ये 3 प्लेन्स हैं। इनके अदर नेम्स भी होते हैं अगर आगे मेंशन्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेगिटल प्लेन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेगिटल प्लेन किस प्लेन का दूसरा नाम है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लेन्स में ऐसा होता है कि आप मूवमेंट्स करते हो, ठीक है। आगे आप मूवमेंट्स पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट किस प्लेन में हो रहा है। फॉर एग्जांपल एबडक्शन हो रही है तो किस प्लेन में हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है तो किस प्लेन में हो रही है, ठीक है। ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये प्लेन्स आपके आगे एम्ब्रियोलॉजी टर्म्स में भी यूज़ होंगे। आगे आपकी जो ग्रॉस एनाटमी है, अपर लोअर लिम्ब, वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ होंगी, जहाँ पे आप कभी ट्रांसफर सेक्शन पढ़ोगे, कभी कोरोनल सेक्शन पढ़ोगे, कभी मीडियल सेक्शन। तो प्लेन्स जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो पोजीशंस हैं या टर्म्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप वीडियोस देख लो, ठीक है, या फिर थोड़े से मैं यहाँ पे भी ये चीज़ें मैं समझा देती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वेंट्रल और एंटीरियर की बात की जाए, दोनों एक ही चीज़ है, वेंट्रल एंटीरियर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये इसका फ्रंट साइड है, ठीक है, और ये इसका ट्रंक है। अब ये जो पूरा इस बॉडी के आगे का जो हिस्सा है ना, बल्कि मैं इसको अगर साइड वाइज बनाऊं, ठीक है, ये साइड है, ठीक है, ये फ्रंट है इसका और ये बैक है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो फ्रंट साइड है ना, ये सारी की सारी, ठीक है, मतलब जो हमारा हेड नेक है, हमारा ट्रंक है और नीचे लोअर लिम्ब है, ठीक है। इसकी जो फ्रंट साइड है वो हमारे पास वेंट्रल या
एंटीरियर है, ठीक है। लेकिन हमारी जो इसकी बैक साइड है हम उसको कहेंगे डोर्सल और पोस्टीरियर। अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे पोस्टीरियर या डोर्सल साइड में। लेकिन अगर मैं कहूँ रिब्स, तो रिब्स मेरे वेंट्रल या एंटीरियर साइड में, ठीक है। मीडियल क्या है? मीडियन प्लेन आपने पीछे पढ़ा, उसके क्लोज है। ओके, मीडियल मतलब कोई भी चीज़ जो कि दरमियान सेंट्रल लाइन है उसके क्लोज जो भी चीज़ होगी मीडियल होगी, और जो दूर दूर होगी उसको हम लेटरल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे एयर्स जो है वो लेटरल साइड में है एज़ कम्पेयर टू माई आइज़ मेरे मीडियल पे है और एयर्स मेरे लेटरल साइड में। रिमेंबर हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आइज़ और एयर्स को कंपेयर करूं तो एयर लेटरल हो गया, आइज़ मीडियल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं नोज़ और आइज़ को, तो अब मेरा नोज़ जो है वो मीडियल है और मेरे आइज़ जो है वो लेटरल हैं, ठीक है। तो हमेशा कंपैरिजन में आप लोगों ने बात करनी है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉक्सिमल, क्रेनियल एंड सुपीरियर। ये तीनों टर्म्स एक ही चीज़ हैं। कोई भी चीज़ जो कि हेड के क्लोज हो, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड क्रेनियल, सुपीरियर या प्रॉक्सिमल, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो दूसरा इसका ऑपोजिट है वो है डिस्टल, कॉर्डल या इंफीरियर। ये तीनों एक ही टर्म है। जो भी चीज़ हमारा टेल साइड है या हमारा जो लोअर लिम्ब है उसके क्लोज कोई भी चीज़ हो तो उसको डिस्टल, कॉर्डल या इंफीरियर बोलेंगे। अब इसमें भी कंपैरिजन है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कंपेयर करती हूँ मैं कंपेयर करती हूँ आइज़ को और माउथ को, ठीक है, आइज़ और माउथ। तो अब खुद सोचें, माउथ नीचे है, आइज़ ऊपर है, तो मैं क्या बोलूँगी? माई आइज़ आर क्रेनियल एज कम्पेयर टू माई माउथ, या मैं ये बोलूँगी माई माउथ इज़ कॉर्डल टू माई आइज़, ठीक है। तो आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है। अब आइज़ और माउथ में विच वॉज मोर क्लोज टू द हेड? माई आइज़ वर, ठीक है। सो दे आर प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या सुपीरियर। इसी तरह अगर मैं कंपेयर करूँ अपने फीमर को और टीबिया को, टीबिया मेरे पास लोअर लेग में बोन है और फीमर मेरा अपर लेग में बोन है, ठीक है। तो जो मेरा फीमर है इट इज़ क्रेनियल टू द टीबिया, लेकिन मेरा जो टीबिया है वो कॉर्डली मौजूद है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। ओके, नीचे अब हम जाते हैं सुपरफिशियल के, जो कि स्किन से क्लोज कोई भी चीज़ हो, इट इज़ सुपरफिशियल, डीप जो कि अंदर जाके हो, जिस तरह हमारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में डीप पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हेयर फॉलिकल्स वगैरह की, तो दे आर सुपरफिशियल, ठीक है। उसके बाद इप्सीलेटरल ये है कि जो सेम साइड ऑफ बॉडी पे स्ट्रक्चर्स हैं, और कॉन्ट्रालेटरल जो कि ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। इन्वेजिनेशन और ई वेजिनेशन, ये तो आसान है। इन्वेजिनेशन प्रोजेक्शन इनसाइड और ई वेजिनेशन प्रोजेक्शन आउटसाइड। एंड आई वुड रिकमेंड, टीचर्स ने भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझाया होगा, और अगर फिर भी आप लोगों को उस तरह से समझ नहीं आई तो यू कैन क्या कहते हैं, यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़ इसमें वेंट्रल और ये चीज़ें, मतलब जब आप विजुअली देखते हैं ना इन चीज़ों को, तो वो जो है ना ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वेंट्रल और एंटीरियर, ये वेंट्रल और एंटीरियर, ठीक है, और पीछे डोर्सल और पोस्टीरियर है। प्रॉक्सिमल देख लें, मीडियल, लेटरल जो बिल्कुल साइड पे हो, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल जो ऑपोजिट साइड पे हो, ठीक है। अब जो हमारे लेग, फॉर एग्जांपल मेरा जो लेफ़्ट लेग है और राइट हैंडेड, दे आर कॉन्ट्रालेटरल, लेकिन जो लेफ़्ट लेग है और लेफ़्ट आर्म है दे आर इप्सीलेटरल। ओके, इसमें कोई और, हाँ ये लैंग्वेज ऑफ एनाटमी, तो ये सारी चीज़ें दे आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये वही टर्म्स हैं कि अपर लिम्ब में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं और लोअर लिम्ब में भी, ठीक है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पाल्मर आस्पेक्ट, डोर्सल आस्पेक्ट, दे आर इम्पोर्टेंट। तो ये सारी मूवमेंट्स, अच्छा आप लोगों ने करना क्या है कि आपने वीडियोस इस पर देखनी है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन अपर आर्म की कैसे हो रही है और लोअर लिम्ब की कैसे हो रही है, ट्रंक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे हो रही है। तो हर बॉडी पार्ट की आपने जो है ना ये मूवमेंट्स देखनी है, क्योंकि ऑस्पी में ऐसा होता है टीचर्स दे परफॉर्म दीज फ्लेक्शन एक्सटेंशंस वगैरह, या आपके सामने पिक्चर्स रख दी जाएगी जिसमें कोई ना कोई मूवमेंट वगैरह हो रही होगी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द मूवमेंट। और इसका इनके सॉलिड मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपने गलत दे दिया तो इसका मतलब है वहीं से आपके मार्क्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
अच्छा, ये वाली जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट और रोटेशन, स्पेशल मूवमेंट, अगेन दे आर इम्पोर्टेंट। सुपिनेशन, प्रोनेशन, एडक्शन। अब एडक्शन और एबडक्शन जो है ना, तो इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एक तो आपने इसको याद करने के लिए हिंट्स वगैरह रखनी है। एडक्शन कि जब आप टूवर्ड्स द बॉडी जाते हो, एबडक्शन जब आप अवे द बॉडी जाते हो, ठीक है। अब हर चीज़ में आपने इस फिंगर्स में एबडक्शन एडक्शन करके देखनी है, ठीक है। अपने आर्म्स में देखनी है, लोअर लिम्स में देखनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ मूवमेंट्स पॉसिबल हैं यू हैव टू चेक आउट कि कहाँ कहाँ मेरी एबडक्शन एडक्शन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह मीडियल रोटेशन है, लेटरल रोटेशन है। अब इसमें और एबडक्शन एडक्शन में क्या फ़र्क है, तो यह है कि आप लोग यूट्यूब पर इसकी विजुअल वीडियोस ज़रूर देखें। सरकमडक्शन, तो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो सारी मूवमेंट्स हो गए। उसके बाद टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग में से इसको वैसे एक दफ़ा पढ़ ले, लेकिन ये नहीं पूछा जाता। जैसे आपको पता होना चाहिए एपोन्यूरोसिस, रेफे, बेली टेंडन, ये होते क्या है, ठीक है। आर्टरीज, वेंस वगैरह, इसकी डेफिनेशंस आप एक दफ़ा पढ़ लें। अच्छा, दिस डायग्राम इज़ इम्पोर्टेंट। ये जो है ना ओस्पी में इसकी पिक्चर लेके पूछी जाती है कि आइडेंटिफाई आर्टरी वेन। तो ये तो सिंपल है कि जहाँ पे आपके पास वॉल्व्स होंगे इट विल बी वेन, और जहाँ पे आपका बिल्कुल खाली खाली ल्यूमेन होगा वो आर्टरी हो जाएगी, और दरमियान में ये जो करेक्शन है दिस इज़ द कैपिलरी। अच्छा, इसके अलावा ये जो आगे की टर्म्स हैं ना ये बोन से रेलेवेंट टर्म्स हैं। एक मिनट, ये सारी, ठीक है, कैविटीज, मोटार, ये सारी बोन से रेलेवेंट टर्म्स हैं, तो ये नहीं पूछी जाती। लेकिन जब आप एमएसके में बोन्स करोगे तब आपको जाहिर सी बात है ये सल्कस, डिप्रेशन, रिच, क्रेस, लाइन लिप वगैरह ये चीज़ें आपको तब समझ आ जाएंगी, तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो। अब इन डायग्राम्स की बात करते हैं। अच्छा, ये वाले डायग्राम्स जो है ना नहीं पूछी जाती, मतलब अभी तक नहीं पूछी गई। जब आप आगे इंशाल्लाह एमएस के करोगे तब ये आपका ये जो एल्बो जॉइंट है ये आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्मल बेसिलस है आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। तो इन शॉर्ट ये डायग्राम आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इन केस आप करना चाहते हो इट्स अप टू यू। लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये आर्टरीज कहाँ जा रही हैं, कैसे आ रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेटर स्किप इट। आपको एमएसके में ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, और ये चीज़ें ब्लॉक ए की ओस्पी में नहीं पूछी जाती। अब नॉर्मा फ्रंटालिस, ठीक है, ये भी ओस्पी के लिए, ब्लॉक ए के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सेकेंड ईयर की चीज़ है। अब राइट स्कैपुला एंड ह्यूमरस, ये भी आप एमएसके में कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस पे रट्टा लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये ब्लॉक ए की ओस्पी में पूछी जाती हैं। और सिमिलरली फीमर, ये भी ब्लॉक है कि ओस्पी में नहीं पूछी जाती। एंड वही बात है कि ये आगे आप जो है एमएसके में ये आप सारे बोन्स कर लोगे। अच्छा, ये चीज़ें ये जो क्लिनिकल एनाटमी है और ये वाली चीज़ें दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको वैसे ही पढ़ लो, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल एनाटमी आज तक ब्लॉक है कि एग्जाम्स में नहीं आई। अब आते हैं स्केलेटन। अच्छा, ये जो चैप्टर्स में स्टार्टिंग वाले बता रही हूँ इट्स टेकिंग मच टाइम, अभी भी 11 मिनट्स हो गए। तो अभी इस वीडियो में जो है ना मैं इंपॉर्टेंट ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स कवर कर देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना फिर मैं आगे वाले चैप्टर्स बता दूँगी। अब स्केलेटन है तो स्केलेटन दिस चैप्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसको ये इंट्रोडक्टरी है, इसको आप पढ़ लो। ये भी आप इसको पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कितने कितने बोन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फंक्शंस, वही बात है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लो। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम है इसको वैसे ही अपने नॉलेज के लिए आप एक दफ़ा देख लो, जैसे आपको पता होना चाहिए कौन सी बॉन्ड किधर है, ठीक है। लेकिन ओस्पी में ये नहीं पूछी जाती। अच्छा, ओस्पी में जो पूछा जाता है दिस क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड, फ्लैट बॉन्ड, इरेगुलर, न्यूमेटिक, सीजा बॉन्ड, इनकी एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और इनके डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए, और इसको आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो इसको करो, ठीक है। और राइट, ये जो ये वाली डायग्राम्स हैं ये ओस्पी के लिए नहीं पूछी जाती, और ये आगे एमएसके में आप कर लोगे। जस्ट आपकी वो जो पिछला पेज, ये वाला, ये पूरा पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये नहीं पूछा जाता, ये डायग्राम्स भी नहीं पूछी जाती, ओके। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि हमारे पास हमें प्रॉफ की बात करूं जो एनुअल्स होते हैं उसमें ब्लॉक ए की ओस्पी हुई थी, ठीक है। उसमें
क्योंकि अभी आप लोगों ने बोन्स के नाम आपको नहीं पता, ठीक है, आप एमएसके में सारे बोन्स के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो हमारे फुट में जो मेटाटार्सल्स होते हैं उसमें से एक बोन उठा के रखा हुआ था, क्यूबॉइड आई गेस रखा हुआ था, ठीक है, और क्यूबॉइड रखा हुआ था। एंड मैम आज के ये किस बोन की एग्जाम्पल है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट इनमें से किस बोन की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उस वक्त ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि क्यूबॉइड, मतलब सोच रहा होता है कि क्यूबॉइड किसकी एग्जाम्पल है, किसकी, ठीक है। देन आप देखोगे क्यूबॉइड है क्या, इट इज़ मेटाटार्सल, और ये हमारे पास शॉर्ट बोन्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। देयर शेप इज यूजुअली क्यूबॉइड, यूनिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड और स्केफॉइड, ठीक है। सॉरी मेटाटार्सल मैंने बोला, दे आर टार्सल बोन्स, सॉरी टार्सल बोन्स, ठीक है। तो जितने भी टार्सल और कार्पल बोन्स हैं ये आपके पास शॉर्ट बोन्स में आते हैं। अब इनके नाम आप यहाँ पे याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप एमएसके में ऑटोमेटिकली याद कर लो कि, और मुझे नहीं लगता कि अभी इंटरनल के ब्लॉक ए में आपसे ये इस तरह क्यूबॉइड और ये चीज़ें रख के पूछी जाएंगी, क्योंकि आप डेफिनेट उसको उस तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपसे हाँ डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्यूबॉइड किसकी एग्जाम्पल है या टार्सल बोन किसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह आपको जो है ना ह्यूमरस बना के दे दिया जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा ह्यूमरस किस बोन की एग्जाम्पल है। और ये पूछा फॉर एग्जांपल स्केपुला और ड्रिप, ये जो है ना आपको इसकी डायग्राम सिखा देंगे और पूछेंगे कि ये किस बोन की एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे फ्लैट बोन्स। इसी तरह वर्टिब्रे, ठीक है, मतलब ये डायग्राम्स आपको एज इट इज़ रख दी जाएंगे और आपने बोन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ये यहाँ से आप एथमॉइड देखते हो, ठीक है, एथमॉइड इस शेप का होगा और ये न्यूमेटिक बोन है। अच्छा यहाँ से पेटेला, ठीक है, तो पेटेला, दिस इज पेटेला, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये सीजामॉइड बोन है। अच्छा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स जो आपने अच्छे से याद करनी है। इसी तरह रीजनल क्लासिफिकेशन, ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये स्पॉन्जी बोन है, अंदर मेडुलरी कैविटी है, बाहर थिक कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। बोन मैरो कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऑलराइट, वैसे ये जो लॉस वगैरह हैं ये आज तक नहीं पूछे हैं, लेकिन इसको आप अपने उसके लिए पढ़ लो। ये लेमिले जो है ना पूछे तो नहीं गए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। कंप्रेशन लेमिले किस तरह जा रहे हैं, टेंशन लेमिले, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। ऑलराइट, इसके बाद स्कोपिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लो, एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ये टेबल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ग्रोथ स्ट्रक्चर जो है इसमें जो शेफ्ट है ये इंपॉर्टेंट है, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स, मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। ये इसको ये वाली जो डायग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा पार्ट्स ऑफ यंग बोन्स, इसको आप एक दफ़ा कर लो, एपिफिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायफिसिस, मेटाफिसिस, ये सारे आपने करने हैं। अब ये जो टाइप ऑफ एपिफिसिस है ये वाली डायग्राम, इसको भी आपने अच्छे से एक दफ़ा देखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एपिफिसिस कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। एंड ये जो टाइप ऑफ फॉर एग्जांपल अब प्रेशर एपिफिसिस, यू कैन सी कि ये ह्यूमरस के एंड पे है। एटाविस्टिक एपिफिसिस देख लो कहाँ है, ट्रक्शन एपिफिसिस, ओके, और एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। अब आ जाती है बारी ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स की। इसको आप एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आज तक पूछी नहीं गई, ना ही ओस्पी में ना ही एग्जाम में से क्वेश्चन आए हैं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी आई गेस ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने साथ साथ लाजमी देखना है, और ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉट इम्पोर्टेंट ना। ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एस्टिमेशन ये भी नहीं है। अच्छा अब आते हैं कार्टिलेजेस की तरफ। कार्टिलेजेस ये पूरा पेज आपने अच्छे से करना है, आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस आपको पता होने चाहिए, कौन से कार्टिलेज कहाँ मौजूद होते हैं, ये सारी एफएससी नॉलेज बेस्ड चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इंटरवर्टिब्रेट्स में कौन सा कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो कार्टिलेजेस पूरा इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल एनाटमी वैसे आप लोग पढ़ लो अपने नॉलेज के लिए, शुरू में सब पढ़ते हैं, लेकिन दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी ये नहीं है, तो यू कैन स्किप इट। अच्छा अब ये वाली जो चीज़ है ओके, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया, इसको आप ये वाला टेबल एक दफ़ा कर लो, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये हमारा मसल का चैप्टर हो गया।
सॉरी बोन्स का चैप्टर हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 3 जॉइंट्स की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने बता दिया, ठीक है, बोन्स मैंने बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। अब जॉइंट्स की तरफ आते हैं। जॉइंट्स में क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो सेकंड नेम्स होता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसका सेकंड नेम, सेकेंडरी, ये मतलब ये सेकंड नेम्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। और राइट, ये जो डायग्राम है आपने इसको देखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे ये डायग्राम आपको प्रेजेंट की जा सकती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा जॉइंट है, ठीक है। अब ये भी आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल ये कौन सा जॉइंट है। अच्छा, इसकी जो लेबलिंग है ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको ये डायग्राम दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये जॉइंट आइडेंटिफाई करो। और राइट, अब जो है ना रीजनल क्लासिफिकेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, और सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स जॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन किस किस के अकॉर्डिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं फिब्रस जॉइंट की तरफ। ये तो खैर थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स हैं, या आपने सारी एग्जांपल्स कर लेनी है, ठीक है। स्यूचर्स और सिंडेस्मोसिस और गोस्मोसिस वगैरह, ठीक है, कि कहाँ कहाँ मौजूद है। दूसरी बात ये कि अभी ये नाम आपको बहुत ऑकवर्ड वियर्ड किस्म के लग रहे होंगे, लेकिन आपने इसको रटना है, बार बार पढ़ो तो आपको रट जाएंगे ये नाम, क्योंकि ये चीज़ें अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, ना ही आपने एमएस के पढ़ा है, ना ही आपने हेड एंड नेक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जितने नाम हैं, इंटरनेजल, इंटरपराइटल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे जब आप हेड एंड नेक पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, लेकिन फिर भी आपको बोन्स का पता होगा कि टेम्पोरल पैराइटल बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इंटरपराइटल के दरमियान सेरेट हो जाएगा, स्क्वेमस में टेम्पोपराइटल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके नेमोनिक्स आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्लान है तो इंटरनेजल स्यूचर, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो PIS पिस, ठीक है, तो ये वाला, और SIS सिस, मतलब इस तरह आप कुछ फ़नी नेमोनिक्स बनाओ जिस तरह आपको इजी लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने FSC में STP पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे STP का नेमोनिक तो आपको याद हो जाए SS स्क्वेमस, और TP से टेम्पोरल पैराइटल बनेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें इस तरह नेमोनिक बना के कर सकते हो याद। ऑलराइट, अच्छा, ये वाली डायग्राम्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप वैसे एक दफ़ा देख लो। अब जिस तरह ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आपसे पूछे यहाँ पे कौन से स्यूचर्स हैं, ठीक है, या जो इन्फीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट है ये किसकी एग्जांपल है। ओके, और अच्छा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको आपने कर लेना है अच्छे से। अच्छा, अब आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। अच्छा, ये वाला जो टेबल है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दफ़ा देख लेना। अच्छा, अभी आते हैं कैरेक्टर्स, इसको आप पढ़ लो, साइनोवियल जॉइंट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अब क्लासिफिकेशन, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल, ये प्लेन की एग्जांपल है। अब आपने ये सारी एग्जांपल्स याद नहीं करनी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें सुपीरियर टिबियोफिब्युलर, ये आप कर लो। और उसके बाद टार्सोमेटाटार्सल एंड इंटरमेटाकार्पल, इंटरमेटाटार्सल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो नंबर के है, कार्पोमेटाकार्पल एक्सेप्ट फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला कार्पोमेटाकार्पल होता है इट इज़ सैडल जॉइंट, ठीक है, ये आपसे लाजमी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है प्लान में, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, सुपीरियर टिबियोफिब्युलर, कार्पोमेटाकार्पल एक्सेप्ट फर्स्ट, टार्सोमेटाटार्सल, इंटरमेटाकार्पल, इंटरमेटाटार्सल, ठीक है। तो दीज आर इजी टू रिमेंबर। बाकी आपने अपनी तसल्ली के लिए वैसे पढ़ना है तो पढ़ लें, लेकिन बाकी जो है एग्जांपल्स नहीं पूछी जाती। आपसे ये पूछा जाएगा प्लेन जॉइंट की एग्जांपल दें, तो आप जो है ना बस ये 3-4 एग्जांपल्स बोल दें एंड आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट्स का स्टेशन होता है। 5 मिनट में आप ये सारी एग्जाम्पल अगर बोलने लग जाओगे तो 5 मिनट तो वही गुजर जाएंगे, आपसे फिर बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो आपको तो मार्क तो एक ही मिलेगा, बाकी क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए। हिंज जॉइंट्स है तो तीनों एग्जांपल्स करनी है, जाहिर सी बात है। और पाइवट जॉइंट, तो पाइवट जॉइंट में भी 2 एग्जांपल है, दोनों करनी है। और कॉन्डिलर जॉइंट में भी 2 एग्जांपल है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना एल्बो जॉइंट, क्या आपको पिक्चर में पूछा जा सकता है कि ये एल्बो जॉइंट है, बताएं कि कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह रेडियो अल्नर जॉइंट आपसे पूछा जा सकता है।
अच्छा, ये जो डायग्राम्स में जो गिवन है ना, अब मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, अब ये डायग्राम में गिवन है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो है किस कैटेगरी के अंदर आता है। इसी तरह नी जॉइंट का आपको पता होना चाहिए, तो ये कॉन्डाइलर जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये जॉइंट आप इस तरह भी कर सकते हो कि इसको फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला एल्बो जॉइंट है, तो आप एल्बो पे लिख लो कि जॉइंट कौन सा है। तो जब आप एल्बो पे देखोगे तो आपको याद आएगा। अब फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पो, वहाँ पे आप सैडल लिख दो, तो ठीक है। आप बाबा हाथ फॉर एग्जांपल आप हाथ पे नजर करिए, तो आपको याद रखो कि जो पहला वाला है वो सैडल जॉइंट है। तो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट पे आप लिख लो कि कौन सा जॉइंट है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा जब आपकी नज़र पड़ेगी। तो इस तरह ये चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, क्योंकि डायग्राम में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट किस जॉइंट के अंदर, मतलब किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अच्छा, अब एलिप्सॉइड जॉइंट्स हैं, तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों आपने याद करने, लेकिन इसमें जो रिस्ट जॉइंट है ना, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। रिस्ट जॉइंट ही मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो रिस्ट जॉइंट इज़ एलिप्सॉइड जॉइंट। बाकी दो जो है ना इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो है ना आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से रेलिवेंट जितने जॉइंट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे एमएसके में भी हैं। तो आपके फेलेंजेस कौन से होते हैं, जो बिल्कुल आपके फिंगर्स के जो बोन्स होते हैं, ठीक है, फिंगर्स के जो बोन होते हैं। और मेटाकार्पस जो फिंगर्स से नीचे वाले बोन्स होते हैं। तो फिंगर बोन्स और जो नीचे मेटाकार्पस है, इन दोनों के दरमियान कौन सा बोन है, एलिप्सॉइड जॉइंट। उसके बाद सैडल का दूसरा नाम सेलर है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट इज फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट, और पूछा भी यही जाता है। और दूसरा जो पूछा जाता है वो है फीमर और पैटेला के दरमियान कौन सा बोन है, वो भी सैडल। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं। अच्छा, ये डायग्राम्स अब जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल ये सैडल जॉइंट बताया हुआ है, फर्स्ट मेटाकार्पो कार्पल के दरमियान सैडल जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम इज द कार्पल बोन ऑफ द फर्स्ट, जो हमारे पास ये जॉइंट नहीं बना हुआ, इसके नीचे जो कार्पल बोन है वो ट्रेपीजियम है। मतलब फर्स्ट मेटाकार्पल के नीचे जो कार्पल बोन है उसका नाम ट्रेपीजियम है। ऑलराइट। अच्छा, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये भी सैडल वैरायटी है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह सैडल की कैल्केनियो क्यूबॉइड, तो सैडल की हमने 4 पढ़ ली, कौन कौन सी, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पो, ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर डायग्राम से, कैल्सिनियो क्यूबॉइड भी डायग्राम से, और फीमर एंड पेटेला, ठीक है। अच्छा, अब बॉल एंड सॉकेट, तो 4 है, 4 में से ये शोल्डर और हिप जॉइंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है। लेकिन ये डायग्राम में टेलो कैल्किनियो नेविकुलर, अब ये जो हमारा पाँव है फुट बोन्स उसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कैल्सिनियम, नेविकुलर और टेलस, ये 3 बोन्स हैं हमारे पाँव में। तो तीनों के दरमियान यानी टेलस, कैल्सिनियम और नेविकुलर, इन तीनों के दरमियान जो जॉइंट बनता है वो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन मूवमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा आप स्किप करो, ठीक है, और ये भी आप स्किप करो। अच्छा, ये जो जॉइंट पोजीशंस, ये जो टेबल है, दिस इज़ आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। लूज पैक नॉट इम्पॉर्टेंट, लिमिटेड मूवमेंट्स ये भी नहीं इम्पॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ लिब्रिकेशन ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्लड सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, नर्व सप्लाई भी नहीं है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी आई गेस ये चीज़ें नहीं गिवन। क्लिनिकल एनेटमी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मसल्स हैं। तो मसल्स टाइप्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो टेबल है ये इम्पोर्टेंट है, तीनों के दरमियान डिफरेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम है, मतलब फॉर एग्जांपल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये वाली डायग्राम आपको गिवन होगी और आपने बताना है कि ये स्केलेटल है या कार्डियक है या स्मूथ है, ठीक है, कौन सी वाली है। तो आपको पता है कि बोन के साथ जितनी मसल्स अटैच होंगी वो हमारे पास स्केलेटल होंगी।
इसी तरह स्मूथ स्टमक के अंदर मसल है, ठीक है, कार्डियक हार्ट के अंदर। तो इस तरह आपको डिफरेंट ऑर्गन्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपने मसल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है, इधर इट स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। वैसे यही जो डायग्राम से यही उठा के देते हैं ओएसपी में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल ये हिस्टोलॉजी में भी आप पढ़ोगे, आगे एमएसके में भी है, और ये सारा एफएससी नॉलेज बेस्ड है। वैसे आप लोग पढ़ लो कि डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स क्या होते हैं वगैरह, ठीक है, एक्सॉन क्या होता है, सेक्रोमियर का पूछा जा सकता है, वैसे आप पढ़ लो, लेकिन उसमें ओएसपी और इसके लिए थ्योरी के लिए आई गेस इसमें अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए। खैर, जहाँ तक बात है टेंडेंस की, तो टेंडेंस के नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने मसल्स अभी नहीं पढ़े। बस टेंडेंस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मसल है, मसल के आगे जो मतलब कनेक्टिव टिश्यू जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेंडेंस है। और टेंडेंस क्या करते हैं, वो मसल्स को बोन पे अटैच करते हैं। ओके, ये वाली जो डायग्राम है ना ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आई बैंड कौन सा है, ए बैंड कौन सा है, एच जोन कौन सा है, थिक फिलामेंट, जी लाइन, सार्कोमेयर क्या है, ठीक है। तो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, ये स्पोर्टिंग टिश्यू ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीमाइसम, पेरीमाइसम एंड एंडोमाइसियम, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडेंटिफिकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एपी कौन है, पेरी कौन है, एंडो कौन है, ये पूछा जाता है। इसको टाइप 1 टाइप 2 इसको आप वैसे पढ़ लो, इंटरमीडिएट, ये तीनों फाइबर्स ये पढ़ लो आप लोग, लेकिन पूछा नहीं जाता वैसे इसमें से। अच्छा, अब आते हैं ये जो फेसिकुलर आर्किटेक्चर है, पैरेलल फेसिकुलाई हैं, ठीक है, ये आप ये पूछे जाते हैं, ठीक है, एक एक ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन वही बात है कि अभी आप लोगों ने मसल्स नहीं पढ़े तो नाम अभी आपको उससे से याद नहीं होंगे। तो बेटर यही कि रट्टे लगाओ, जितने स्ट्रॉन्ग आप रट्टे लगा सकते लगाओ, बार बार इसको पढ़ो। पढ़ने के फॉर एग्जाम्पल आपने ये टॉपिक कर लिया, तो आप खाना खा रहे हो या वैसे ही मोबाइल पे लगे हुए हो, तो इन चीज़ों को जहन में रिवाइज करते जाओ, या वॉक कर रहे हो तो इन चीज़ों को मतलब रिवाइज करते जाओ। जितना आप बुक बंद करके ख़ुद को रिवाइज कराओगे ना, तो वो चीज़ें आपके जहन में ज़्यादा अच्छे से बैठेंगी, बजाय इसके कि आपने एक दफ़ा पढ़ के बस बुक बंद कर दी और फिर उसके बाद रिवाइज ही नहीं किया। द मोर द रिविजन्स द मोर यू आर बेस्ट एट लर्निंग थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है। वैसे ये डायग्राम्स जो है ना ओएसपी में अभी तक नहीं पूछी गई हमसे, लेकिन स्टिल आपने इसको देखना है कि बाइपिनेट, यूनिपिनेट ये क्या क्या हैं, ठीक है। बाइपिनेट में दो इस तरह निकले हुए हैं, सर्कमपिनेट आप लोग देख लें। अब इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, सर्कमपिनेट में क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है और बाइपिनेट में बाइसेप्स। अब इसको जो है ना आप निमोनिक्स से याद कर सकते हो, या इस तरह कर सकते हैं, बाइपिनेट बी से स्टार्ट होता है, बाइसेप भी बी से, तो बाइसेप ब्रेका इज बाइपिनेट, ठीक है। और इस तरह मतलब आपने याद रखना है। अब ट्राइसेप, डाइगैस्ट्रिक वगैरह ये किसी एग्जांपल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, और ठीक है, वही ट्रायंगुलर, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट, सर्कमपिनेट, इन सब की एग्जांपल्स आपने याद करनी है। नेमोनिक्स बना लो, रट्टे लगाने हैं, लेकिन वही बात है कि आपने रिवीजन इसको बार बार देनी है, ठीक है। ये चीज़ें जहाँ मैं कह रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ये पूछी जाती हैं। ऑलराइट, स्पाइरल फेसिकुलर ये चीज़ें हो गई। अब नोमेनक्लेचर ऑफ मसल्स हैं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको वैसे पढ़ लो, क्योंकि ये चीज़ें जब आप एमएसके में करोगे, एमएसके में आपको नाम मसल्स के खुद ब खुद याद हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, नोमेनक्लेचर ऑफ मसल्स नहीं पूछा जाता। ये वाली जो डायग्राम्स हैं, ये और ये इसको आप लोग एक दफ़ा देख लेना। अच्छा, नर्व सप्लाई नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। सिंगल यूनिट टाइप और मल्टी यूनिट टाइप ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है डायग्राम। आगे, नर्व सप्लाई ऑफ कार्डियक मसल नॉट इम्पोर्टेंट। एक्शन ऑफ मसल जो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये दो आपको पता होने चाहिए, और सिनर्जिस्ट, ठीक है। ये आपसे वैसे पूछा जा सकता है। ये वाली डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी नॉट इम्पोर्टेंट।
ऑलराइट, तो ये हमने इंट्रोडक्टरी बोन्स जॉइंट्स और मसल्स ये 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, और ये 4 चैप्टर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो मेरे पास PDF में डाउनलोडेड है BD जनरल एनाटमी, ये 4th एडिशन है। आप लोगों के पास 6th एडिशन की बुक है, इसलिए ये जो पेजेस का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बाकी एक टेबल जो इस बुक में मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन आप लोगों की 6th एडिशन में टेबल होगा। आई डोंट गेस कि वो बोन्स वाले चैप्टर में है या जॉइंट्स वाले चैप्टर में। छोटा सा टेबल है और एक पेज होगा, उसके सबसे एंड पे वो गिवन है, ठीक है। उसमें ये सारे जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, ये मूवमेंट्स गिवन है और प्लान गिवन है, यानी उसमें बताया हुआ है कि किस प्लान में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो टेबल आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि उसमें से MCQs आते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, तो उसको मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी। और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। और पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।